আমি পরে বলছি she is one of the India's leading transformational leadership coach and entrepreneur. She is the perfect example of beauty with brain. She is proud recipient of Rashtriya Abhiman Puraskar 2023 and former Mrs. India 2008. হাততালি হতে পারে। She has been awarded with National Women Excellence Award 2018. Without wasting any time, please put your hands together to welcome our honorable guest speaker, the one and only Yukti Kapoor Mehendi Rata. बस अब मेरी बंगाली यही खत्म होती है, तो अब हम थोड़ा हिंदी में बात करेंगे, चलेगा? तो सबसे पहले मुंबई से यहाँ मिदनापुर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहूंगी दो वजह के लिए। पहली वजह ये कि आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जो इस दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और इस कंपनी का नाम है एमवे। सही जवाब। और दूसरी वजह ये कि आप एक ऐसे इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं जो इस दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। 1.5 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है, और इस इंडस्ट्री का नाम है वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस। तो अगर इंडस्ट्री बढ़ रही है तो इससे हमें क्या फायदा है? कुछ फायदा? Yes. क्या फायदा होगा? बिजनेस मिलेगा। बिजनेस क्यों मिलेगा? इंडस्ट्री क्यों बढ़ती है? क्योंकि लोग उस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट ले रहे हैं, है ना? लोग खर्च रहे हैं पैसे। जहां पर पैसा खर्च होगा वहां पर बिजनेस बढ़ेगा, राइट? अगर पैसे खर्च हो रहे इसका मतलब क्या है कि अब हमें लोगों को समझाना नहीं पड़ता है कि भाई अपनी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा वेलनेस के बारे में सोचिए। आपका भी ऐसा अनुभव है? हाथ ऊपर करें अगर आपको लगता है कि अब ज्यादा ज्ञान नहीं देना पड़ता है, थोड़ा बहुत फिर भी समझाना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को समझ गए हैं कि वेलनेस सिर्फ वेट लूज करना नहीं है, खुश रहना, अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार दिमाग में रखना, ये सब चीजें वेलनेस का एक हिस्सा है। तो वेलनेस इंडस्ट्री इतनी बड़ी इसीलिए है क्योंकि वेलनेस पूरी तरीके से होलिस्टिकली डेवलप करना, बढ़ाना जरूरी है। और एमवे जो आपको सॉल्यूशंस दे रहे हैं वो ऑलमोस्ट हर वेलनेस के एस्पेक्ट को कवर करते हैं। मानते हैं आप इस बात को? Yes. राइट? कि आप पूरी तरीके से वेलनेस का सॉल्यूशन किसी को दे सकते हैं अगर वो अपने बारे में सोचने को तैयार हो तो। सही बात? Yes. ओके, तो अब आप ये बताएं कि आप में से कितने लोग बिजनेस ओनर्स हैं? खुद को बिजनेस ओनर्स समझते हैं आप लोग? सब समझना भी चाहिए क्योंकि आप हैं। तो कुछ सीटी वीटी मारनी आती है किसी को यहाँ पर? अपने ले हाँ, मेरे ले नहीं। अब अगर आप बिजनेस ओनर्स हैं तो एक टारगेट तो बनता है। बिजनेस के लिए टारगेट होना जरूरी है, राइट? तो आप लोगों में से कितने लोगों के पास एक टारगेट तैयार है कि इस साल के एंड तक भाई हमें इतना बिजनेस तो करना है? हाथ ऊपर करें। वाह वाह। जिन लोगों का हाथ ऊपर नहीं है उनको अभी मौका दिया जा रहा है कि आप सोच लीजिए कि आपको कितना बिजनेस करना है, अपने अकाउंट में कितने पैसे चाहिए हमें इस साल के एंड में। अब इससे पहले कि हम उसके ऊपर थोड़ा सा और काम करें, मैं एक बहुत ज़रूरी बात आपके सामने रखना चाहूँगी, और वो ये कि बिजनेस ना बहुत लोग करते हैं, राइट? दवा बेच के भी पैसे कमा सकते हैं और दारू बेच के भी। सही बात है? लेकिन जो बिजनेस आप लोग कर रहे हैं, आप क्या कमा रहे हैं पता है? दुआ। सही बात है? और अगर ऐसा बिजनेस हो जिसमें फायदा भी हो, प्रॉफिट भी हो और दुआएं भी मिले, तो ऐसे बिजनेस में टारगेट छोटा नहीं, अच्छा बड़ा दमदार टारगेट होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा टारगेट होगा उतनी ज्यादा दुआएं मिलेंगी। तो किसको चाहिए ज्यादा दुआएं? चाहिए सबको? Yes. वाह। तो जरा थोड़ा काम किया जाए इसके ऊपर, क्योंकि मैं कोच हूँ। इसका मतलब है कि जैसे ही मुझे एक मौका मिलता है ना लोगों को थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से धक्का मारने का, तो मैं दोनों हाथों के साथ धक्का मारती हूँ थोड़ा सा। तो थोड़ा सा धक्का मिलेगा, अच्छा लगेगा? Yes. तैयार हैं आप लोग? Yes. ओके, सो जरूरी काम करेंगे हम सब एक साथ।
एक ऐसा टारगेट तैयार करेंगे जिसको देख के थोड़ा मजा आए, और वो भी स्पेशली ऐसी जगह पे, मिदनापुर, जिसकी मिट्टी क्रांतिकारियों की मिट्टी है कि नहीं? Yes. राइट। तो यहाँ पे तो वैसे भी दम है, यहाँ तो छोटा सोचना पाप है, तो बड़ा सोचने के लिए तैयार है हम? Yes. ऑसम। तो एक बात सेल्स के बारे में मैं आपसे करना चाहूंगी। 3 चीजें हमें सेल्स के बारे में याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से कुछ लोग बिजनेस ओनर होने को तैयार है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आप सेल्स में हैं, तो कुछ लोग हिचकिचाएंगे। होता है ऐसे कभी कभी। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि अगर सेल नहीं हो रहा है तो फिर बिजनेस क्या हो रहा है भाई? बिजनेस क्या है? अगर किसी को आपके प्रोडक्ट या सर्विस में कोई फायदा दिखे, तो वो आपसे वो सर्विस या प्रोडक्ट लेना चाहेंगे और उसके बदले वो पैसे देंगे, और वो पैसों को ऐसे हमें कैलकुलेट करना है कि उससे थोड़ा प्रॉफिट बने, तो हो गया बिजनेस। सही शब्दों में, सिंपल शब्दों में इसको बिजनेस कहते हैं। सही बात है? Yes. तो अगर बिजनेस है तो सेल्स है, और अगर सेल्स है तो सेल्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात समझना जरूरी ये है that everybody sells something or the other to everyone else. Everybody sells something or the other all the time. मतलब अगर हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं तो सर्विस बेच रहे हैं, सर्विस नहीं बेच रहे हैं तो अपने विचार बेच रहे हैं, बेच रहे हैं कि नहीं? अपना स्वभाव बेच रहे हैं, राइट? कुछ ना कुछ हम लोग सब हर समय बेच रहे हैं। जहां पर भी आपको लगता है ना कि मुझे लोगों का साथ चाहिए, लोगों से एक्सेप्टेंस चाहिए, वहां पर हम खुद को सामने रख रहे हैं, तभी तो एक्सेप्टेंस मिलेगी, तभी तो वो स्वीकारेंगे हमें। सही बात है ना? Yes. तो सेल्स सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विसेज में सीमित नहीं रह जाती। हमें सेल्स से डर क्यों लगता है? क्योंकि कई बार हमें रिजेक्शंस फेस करनी पड़ती है। कोई हमें सामने से फेस पे बोल देता है ना, नहीं चाहिए भैया तुम्हारा, अब ये आंबे मत शुरू कर दो, तो बुरा लगता है ना? क्यों? क्योंकि हमें पता है इसका फायदा है, लेकिन शायद हम समझा नहीं पा रहे, और क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई हमें ऐसे नहीं बोले, हम कई बार बोलते ही नहीं है कुछ। अब मैं ये जानना चाहूंगी आप में से कितने लोग पेरेंट्स हैं? पेरेंट्स इन द रूम? हाँ, काफी लोग हैं, राइट? आप लोगों को हर रोज डेली बेसिस पे रिजेक्शन मिल रहा है कि नहीं घर में? या सिर्फ मुझे ही मिल रहा है? मिल रहा है ना? Yes. बच्चे हर छोटी बात पे हमें रिजेक्ट कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? Yes. हम जो कहना चाह रहे हैं हम उसका उल्टा ही करना चाह रहे हैं, होता है ना? तो आप चाहे स्कूल में टीचर हो, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाना अलग ही चीज है कि नहीं? राइट? तो अगर हमें रिजेक्शन मिल ही रही है लाइफ में, तो किसी अच्छी वजह से रिजेक्शन मिले तो उसमें क्या बुरा है? राइट? और अच्छी वजह क्या है कि आप किसी को अच्छी बेहतर जिंदगी जीने का एक तरीका दे रहे हैं। शायद वो समझ पाएंगे, शायद कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, और इसलिए ये तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाहे आप अमृत ही क्यों ना बेच रहे हो, पूरी दुनिया आपका कस्टमर नहीं है। तो हमारा कस्टमर कौन नहीं है? जो वेलनेस के बारे में नहीं सोच रहा, जिसको लगता है कि अगर मैं बीमार हो जाऊं तो डॉक्टर को पैसे दे देंगे, लेकिन बीमार ना हो उसके लिए सप्लीमेंट क्यों लूं, ये तो पैसे वेस्ट है, और वो भी इतना महंगा। क्वालिटी अच्छी है तो क्या हुआ, क्वालिटी दिखती थोड़ी है, हम नहीं दे रहे, तो ये आपके कस्टमर नहीं है। तो अगर कोई हमें ना बोले ना, तो हमें मन मन में उनको क्या बोलना है? धन्यवाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा टाइम बचाया भाई, टाइम बच गया हमारा। टाइम तो वापस मिलता भी नहीं है किसी को भी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, और वो टाइम हम कहाँ यूज करेंगे? उनसे बात करने में जो वेलनेस समझते हैं, जो क्वालिटी समझते हैं, जो ये समझते हैं कि क्वालिटी का एक दाम होता है, हर चीज सस्ते दाम में नहीं मिलती, राइट? तो अब अगर हमें ये क्लियर है कि हम लोग सब सेल्स में, तो हाथ ऊपर करें। कितने लोग सेल्स में हैं इस रूम में? सब लोग, राइट? ओके, तो अब जरा थोड़ा सीरियस काम करेंगे हम, राइट? मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ जिसको यूज करके आप कितना भी बड़ा टारगेट सेट कर लीजिए, आप वो अचीव कर पाएंगे। पर पहले मैं देखना चाहूंगी कि आप कितना बड़ा सोच सकते हैं। तो एक टारगेट जो आपको लगता है कि ये काफी अच्छा खासा बड़ा टारगेट है इस साल के एंड तक का, वो लिख लीजिए प्लीज। आप सबके पास एक पेपर और पेन होगा? है? तो कैन यू प्लीज राइट डाउन अपने पेपर पे आपका खुद का डिसाइड किया हुआ टारगेट, और अगर लिख लिया तो हाथ ऊपर करें, मुझे पता चल जाएगा आपके पास टारगेट तैयार है। लिखा? वाह, है टारगेट तैयार? ऑसम, वंडरफुल। ओके, अब सिंपल सी मैथमेटिक्स करेंगे। इस टारगेट को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
10 से गुना कर दीजिए, सिर्फ 10, एक जीरो ही तो लगानी है। ये हुआ आपका नया टारगेट। मंजूर है? हाँ बोले तो करना भी पड़ेगा। हाँ मंजूर है? तो कितने लोगों को ये टारगेट थोड़ा मुश्किल लग रहा है? हाथ ऊपर करें। इतना भी आसान नहीं है, बट आप बोल रहे हैं तो कोशिश कर सकते हैं, ऐसा वाला ना मुश्किल। और कितने लोगों को लग रहा है कि भाई देखो ऐसा है, असंभव है, ये जीरो लगाना बड़ा आसान है, करके दिखाना अलग बात है। अगर असंभव लग रहा है तो आप खड़े हो जाएं प्लीज, क्योंकि वैसे सच्चे कन्फेशन के ऊपर तालियां तो बनती है, राइट? तो प्लीज खड़े हो जाएं अगर आपको लग रहा है कि ये जो नया टारगेट है ये मुश्किल नहीं है, असंभव ही है। नहीं है असंभव? अरे वाह, तालियां तालियां प्लीज, तालियां। आप खड़े रहे सर, प्लीज खड़े रहे, 1 मिनट के लिए खड़े रहे। वहां पे खड़े, उधर भी तालियां प्लीज, वहां पे भी है। वाह। अब जो खड़े हैं वो खड़े रहे, और जो बैठे हैं उनके लिए एक नया टारगेट दिया जाए। तो ये जो नंबर अब आपके सामने है, इसके आगे अगर एक और जीरो लगा दे तो कैसा होगा? लगा के देखें, लगाइए तो सही। आप लोगों नहीं लगा रहे हैं, आपका फाइनल टारगेट हो गया डिसाइड। जो बाकी बैठे हैं वो वापस इस टारगेट को 10 से गुना करें, और आप बताएं अगर मुश्किल लग रहा है तो बैठे रहें, अगर असंभव लग रहा है तो खड़े हो जाए। खड़े हो जाए, तालियां तालियां इनके लिए जो खड़े हो रहे हैं। वाह वाह वाह। और जो लोग अभी भी बैठे हैं उनसे मेरा प्रश्न ये है कि इतना छोटा सोचा है क्यों कि 100 गुना उसके बाद भी लग रहा है कि हो जाएगा। कई बार हम ऐसे करते हैं ना, खड़े रहे प्लीज, क्योंकि ये जो असंभव है इसको संभव भी तो करना है संभव। यस। ओके, तो ये टारगेट जो आपने लिख लिया ना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, जरा इसको एक बार गौर से देखिए, गौर से देखिए, जैसे आप मेडिटेट कर रहे हो उसको देखकर, गौर से देखिए एक बार। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई है जो इतने पैसे कमा रहा है, तो बैठ जाए। है कोई ऐसा? जानते हैं आप ऐसे किसी के नाम सुना है? कुछ लोग समझ गए हैं क्या हो रहा है इधर? है कोई ऐसा? वाह। तो अगर कोई इतने पैसे कमा रहा है, इतना बिजनेस कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं? यस। अरे बोलने में ही अगर दम नहीं होगा तो करने में कैसे होगा? कर सकते हैं कि नहीं? यस। क्योंकि सच ये है कि इस दुनिया में अगर कोई इंसान कुछ कर सकता है तो और कोई इंसान भी वो कर सकता है, अगर करने की इच्छा हो तो। इच्छा से आगे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं आपको ब्रह्मास्त्र देके जाने वाली हूँ आज, लेकिन उसको चलाना तो आपको ही पड़ेगा ना। चला नहीं सकती मैं आपके लिए। बुद्धा ने भी यही बोला। बुद्धा क्या बोलते थे कि हम आपको रास्ता दिखा देंगे, लेकिन चलना तो आपको ही है, राइट? तो ब्रह्मास्त्र लेकर आई हूं मैं आज आप सबके लिए, लेकिन उसको चलाएंगे कौन पता है? जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, उनमें से सिर्फ 2% लोग। आप उन 2% में हैं तो हाथ खड़ा करें। रिकॉर्डिंग चल रही है, आप पीछे नहीं मुड़ सकते अब, राइट? तो आपको लग रहा है कि आप ये सिर्फ ब्रह्मास्त्र लेकर नहीं जाएंगे, शोकेस में नहीं डालेंगे, घर में चला लेंगे भाई लाइफ में। हमें तो चाहिए वो नया टारगेट। चाहिए आपको? यस। तो संभव करना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ज्यादा पैसे हैं, इसलिए कि जितने लोगों के साथ अगर हम संबंध बना रहे हैं, उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, उतनी ही दुआएं कमा रहे हैं। इसीलिए मैंने एक बहुत ही अच्छी और कंफर्टेबल जॉब छोड़ के अपना बिजनेस करने का सोचा। मैं एक बैंक के साथ काम करती थी, सिटी, और उसके बाद बार्कलेज। 10 साल तक मैंने बैंकिंग जॉब एंजॉय करी, काफ़ी अच्छा भी किया, प्रमोशंस भी मिली, काफ़ी अच्छा करियर चल रहा था, और ऐसे लग रहा था कि लाइफ हो गई स्टेबल, जिंगा लाला, सेटल हो जाते हैं ना हम जब सेटल, तो वो सेटल हो गई मैं। और फिर मुझे लगा कि इसमें ना मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि चाहे मैं जितनी भी मेहनत करूँ, जितना भी अलग सोच लूँ, मैं सिर्फ अपना ही कुछ भला कर पाऊंगी, और किसी का तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि और किसी से हम मिल ही नहीं पा रहे, राइट? और जियो तो कैसे जियो कि आपके जाने के बाद दुनिया रोए भाई, ऐसे जियो, राइट? आते हुए तो हम सब रोते हैं, लेकिन जाते हुए कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनके जाने के बाद दुनिया रोती है, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर जाते हैं अपनी जिंदगी में। और ऐसा कुछ करने की इच्छा थी मेरी, इसीलिए मैंने ऐसा बिजनेस सोचा जिसमें मुझे सिर्फ प्रॉफिट नहीं, दुआएं भी मिले, और वो है लोगों को अच्छा इंसान बनाने का बिजनेस, अच्छा लीडर बनाने का बिजनेस। और आप लोगों से जुड़ने की खुशी इसलिए है क्योंकि आप लोग सब भी इस ऐसे एक नेक पर्पस के साथ काम कर रहे हैं।
तो इसे छोटा मत समझे। ऐसा नहीं समझे कि हमें किसी एक प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर है। आप वो जो प्रोडक्ट लेके जा रहे हो ना, वो किसी की जिंदगी बदल सकता है। मानते हैं इस बात को? Yes. और आप बदल चुके हैं जिंदगियां। मानते हैं इस बात को? Yes. तो अब हमें इसको और 100 टाइम्स आगे लेके जाना है। छोटा क्यों सोचे भाई, जिंदगी कम है और काम ज्यादा है, राइट? सो काम करने के लिए तैयार है? Yes. ओके, सो एक स्ट्रैटेजी होती है पुल और एक होती है पुश। आधे से ज्यादा लोग इस दुनिया में जो बिजनेस करते हैं वो पुश स्ट्रैटेजी के साथ बिजनेस करते हैं। और पुश स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम क्या होती है कि दुनिया आगे भाग रही होती है और आप उनके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं अपना प्रोडक्ट लेके, खरीदो खरीदो खरीदो, ले लो ले लो ले लो। और पुल स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आप जहां बैठे होते हैं ना, दुनिया आपके इर्द गिर्द आने लगती है कि भाई आप क्या कर रहे हो, हमें भी बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, चमत्कार हमें भी चाहिए हमारी जिंदगी में। तो आप कौन सा चाहेंगे, पुश कि पुल? Pull. पुल। हाँ, पुश चाहिए किसी को? पुश तो बहुत आसान है, क्योंकि पुश में क्या करना है आपको, जाके जैसे वो उडुपी रेस्टोरेंट में शुरू होता है ना, मसाला डोसा, रवा डोसा, सादा डोसा, ऐसे जाके बोलना है ये मेरे प्रोडक्ट में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और अगर किसी को कुछ समझ में आ गया तो ले लेंगे, ये हुआ पुश। लेकिन अगर हमें सिर्फ प्रोडक्ट के बेनिफिट ही समझाने हैं तो ब्रोशरी दे देते, आपके जाने की क्या जरूरत थी, है ना? अगर आप वहां जा रहे हैं तो आप प्रोडक्ट बेनिफिट्स क्यों बताएंगे, वो तो लोग अपने आप समझ जाएंगे, वो वेबसाइट में है, वो ब्रोशर में है। आप उनको सोल्यूशन देंगे। ये हुआ पुल स्ट्रैटेजी। पुश स्ट्रैटेजी में आप डेस्परेशन शो करते हैं कि डिस्काउंट ले लीजिए, एक सैंपल ले लीजिए, एक के साथ एक फ्री प्रोडक्ट ले लीजिए, अच्छा आप आज ले लीजिए, पैसे कल दे देना। ये क्या हुआ, डेस्परेशन। या कभी कभी हम अपने रिश्ते भी बीच में ले आते हैं, दोस्त नहीं है क्या यार, ले ले यार, मेरा टारगेट है, अच्छा प्रोडक्ट है, फायदा होगा, ये है डेस्परेशन। हमें क्या करना है, डेस्परेशन से दूर रहना है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं कि इस प्रोडक्ट से सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरे परिवार का फायदा होगा। और ये सच है ना? क्योंकि जब एक इंसान अपनी हेल्थ के बारे में सोचने लगता है ना, तो किचन का नक्शा ही बदल जाता है। मानते हैं आप इस बात को? Yes. ऊट पटांग चीजें खरीदना बंद कर देते हैं हम। जब घर में होगा ही नहीं तो कोई खाएगा कैसे? इसीलिए पूरा परिवार हेल्दी हो जाता है सिर्फ एक इंसान की वजह से। और हमें ये अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि अरे भाई आपने अभी तक नहीं सोचा इस बारे में, कोई बात नहीं, अब से शुरुआत करते हैं, अब से बदलते हैं आपकी जिंदगी। और ये आसान है, मैंने भी बदली है, अपनी भी और बहुत लोगों की। इसको बोलते हैं पुल स्ट्रैटेजी, अर्जेंसी। पुश में आप बात ज्यादा करते हैं, पुल में आप सुनते ज्यादा हैं। क्योंकि अगर सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे, और समझेंगे नहीं तो सोल्यूशन कैसे देंगे भाई? सोल्यूशन रट्टा मार के तो नहीं जा सकते हम, क्योंकि हर एक इंसान के लिए एक सोल्यूशन तो होगा नहीं, हर इंसान की प्रॉब्लम अलग है, इसलिए उसको समझना जरूरी है और उस हिसाब से सोल्यूशन देना जरूरी है। अगर ऐसे करेंगे तो हमें सिर्फ प्रॉफिट्स पे ध्यान नहीं देना होगा, हम वैल्यू ऐड करने के बारे में सोचेंगे। हमारा पर्पस क्या होगा? हमारा पर्पस होगा कि आज हर सुबह उठ के ये सोचना है कि आज कितने लोगों की जिंदगी बेहतर बन सकती है, आज कितने लोगों के लाइफ में हमें वैल्यू ऐड करनी है, आज कितने लोगों को हमें हेल्दी बनाना है, कितने लोगों को वेलनेस समझानी है। ये हुआ पर्पस। और अगर ये है आपका पर्पस तो मेरी प्रॉमिस है आप लोगों को कि प्रॉफिट्स अपने आप झक मार के आपके पीछे पीछे आएंगे, पैसा अपने आप आपके अकाउंट में आएगा। आपको सिर्फ वैल्यू पे फोकस करना है, प्रॉफिट्स विल ऑलवेज फॉलो। और अगर आप ये पुल स्ट्रैटेजी समझ गए तो आपको कस्टमर के पास नहीं जाना पड़ेगा, कस्टमर्स आपके पास आएंगे, अब चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो या वो कंज्यूमर हो। तो अब ये पुल स्ट्रैटेजी को हम इंप्लीमेंट कैसे करें भाई? करना क्या है अलग कल से, और ये कल से ही शुरू हो जाना चाहिए। अगर आप वो 2% में हैं जो एक्चुअली में कुछ करने वाले हैं, क्योंकि हम ना ज्ञान बटोर लेते हैं बहुत सारा, और आजकल तो ज्ञान फ्री भी मिल रहा है। यूट्यूब में ऐसे छोटे छोटे बच्चे इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं, वो बोलते हैं ये पहन लो हम पहन लेते हैं, वो बोलते हैं ये खा लो हम खा लेते हैं, वो बोलते हैं ऐसे एक्सरसाइज नहीं करो ऐसे करो, हम शुरू हो जाते हैं। हो रहा है कि नहीं ऐसा? Yes. हो रहा है ना? तो अगर ज्ञान इतना फ्री मिल रहा है तो वो ज्ञान की वैल्यू जो लोग कर पा रहे, जो उसको अपनी जिंदगी में उतार पा रहे, वो ही आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ इकट्ठे करने से तो कुछ होगा नहीं, किताबें खरीदने से तो ज्ञान मिलेगा नहीं, किताब पढ़नी पड़ेगी ना।
और पढ़ने के बाद जिंदगी में उतारनी भी पड़ेगी। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत सारी किताबों का निचोड़ है, लेकिन इसको जिंदगी में लाना पड़ेगा आपको। तो कितने लोग ये वादा कर रहे हैं मुझसे कि आप इन सब चीजों को जिंदगी में लाएंगे? मैं 3 स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ जिससे आप वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेसमैन बन सकते हैं। बताएं कितने लोग तैयार हैं इसको जिंदगी में उतारने के लिए सही तरीके से? तैयार है? ओके, वंडरफुल। सो जरा सीरियस काम किया जाए। 3 स्ट्रैटेजीज हैं। तो पहला तो एक मेरी खुद की पर्सनल समस्या है, मुझे लगा कि मैं इसको खुद सॉल्व नहीं कर पा रही तो आपके सामने ले आऊं और आप मुझे बताएं कि योगा जो मैं हर रोज प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है योगा, लेकिन मुझे जिमिंग और वर्कआउट भी काफ़ी पसंद है और मुझे लगा कि अब थोड़ा वर्कआउट भी करना चाहिए बीच बीच में। तो उसके लिए मुझे एक पर्सनल ट्रेनर की तलाश है और पूरा मुंबई छान मारा मैंने, तब जाके मुझे ये 2 दिग्गज लोग मिले, एक भारी और एक भरकम। अब मुझे इन दोनों में से किसी एक को अपना ट्रेनर चुनना है। आप बताएं किसको चुने? भरकम। भरकम क्यों भाई? भारी ने क्या किया है? हाँ, भारी बहुत भारी है। भारी बहुत भारी है। तो अगर भारी खुद ही फिट नहीं लग रहे तो मेरा विश्वास नहीं बन पाएगा उन पे कि वो मुझे फिट कर पाएंगे। सही बात है? यस। राइट? इसको बोलते हैं वॉक द टॉक। अगर आप वेलनेस के ऊपर 2 पेज सुना रहे हैं किसी को, तो आप खुद कितने वेलनेस पे ध्यान दे रहे हैं और आपकी खुद की जिंदगी क्या दर्शा रही है आपके बारे में? इसको बोलेंगे वॉक द टॉक। वॉक द टॉक मतलब आपको खुद अपनी वेलनेस पे ध्यान देना जरूरी है। और मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दूंगी जिसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये बोलना कि भाई मुझे अपनी वेलनेस पे पूरा ध्यान है, मुझे उसकी इंपॉर्टेंस पता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने पे ध्यान दीजिए। तैयार है आप ये फॉर्मूला जिंदगी में उतारने के लिए? 2 लोग उतारने वाले देखिए। 2 लोग तैयार है कि सब लोग तैयार है? यस। सब लोग तैयार है। ओके, तो इस फॉर्मूला को बोलते हैं B2E। 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 B मतलब ब्रीथ। कितने लोग अभी ब्रीथ कर रहे हैं? यहाँ पर हाथ ऊपर करें। और जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। आप लोग सब सांस लेते रहे प्लीज। सब लोग सांस ले रहे हैं? अभी भी 3 ही लोग बोल रहे हैं। सब लोग सांस ले रहे हैं? यस। उधर भी लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं आप लोग? तो ऐसे ही 10 मिनट करना है, लंबी गहरी सांस, और अपनी सांसों को धीरे धीरे स्लो डाउन करना है। ये एक प्राणायाम की क्रिया है। प्राणायाम की बहुत सारी क्रियाएं हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इतना भी करें, मैं आपके लिए बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रही हूँ ताकि जो ये हमारा माइंड है ना, जो हमको बार बार बोलता है समय नहीं है, समय नहीं है, तुम बहुत बिजी हो भाई, ये सब वो सब, शरीर वरीर छोड़ो, अपना काम पे फोकस करो भाई, तो उस चक्कर में हमको टाइम ही नहीं मिल रहा। मैं आपसे आपके 24 घंटों से सिर्फ 10 मिनट मांग रही हूँ। है आपके पास 10 मिनट? यस। वो 10 मिनट में क्या करना है? अपनी ब्रीदिंग को स्लो करना है। तो आप अपनी ब्रीदिंग गिने, कितनी बार आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। नॉर्मली ऑन एन एवरेज हम 12 बार या 14 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं 1 मिनट में। आपने क्या करना है? उसको धीरे धीरे 8 करना है, 8 से 6 करना है, 6 से 4 करना है, 4 से 1। एक बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट 1 मिनट में। ऐसा कोई है इधर इस हॉल में जो अभी भी ये कर सकते हैं? 1 मिनट में 1 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट। हाथ ऊपर करें, खड़े हो जाए प्लीज, खड़े हो जाए। अरे बहुत लोग हैं भाई, मैंने इतने सारे जगह पे ये प्रश्न पूछा, बड़े कम लोग खड़े हुए। खड़े हो जाए और आप बाकी सब जो बैठे ना तालियां हो जाए, क्योंकि बहुत ही बड़ी बात है। इधर भी कोई थे? खड़े हो जाए प्लीज। आसान है क्या ये? अपने आप आपने एक दिन सोचा और हो गया, अगले दिन ऐसा हुआ? नहीं, क्या करना पड़ा? प्रैक्टिस करनी पड़ी सर। प्रैक्टिस करनी पड़ी। यस। और इसके फायदे कितने हैं? एक ही बहुत, रेगुलर प्रैक्टिस और उसके बाद ढेर सारे फायदे। सही बात है? राइट, थैंक यू। प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। हमें यहाँ तक पहुंचना भाई, ये बेंचमार्क हो गया सेट। 1 मिनट में 1 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट, धीरे 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 हर रोज प्रैक्टिस करके हम पहुंच जाएंगे वहां पे। इन्होंने कर दिखाया है तो हम भी कर पाएंगे। राइट? जो एक इंसान कर सकता है इस दुनिया में, वो कोई और इंसान भी कर सकता है अगर इच्छा हो तो। सो दैट इज ब्रीदिंग। 2 है, 1 दिन में 2 टाइम खाना। 2 वक्त की रोटी बोलते थे ना हम इंडिया में पहले। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने हमें बोला कि देखो ऐसा होता है, एक ब्रेकफास्ट होता है, फिर एक लंच होता है, फिर एक डिनर होता है। फिर हमें कहा नहीं, सुबह उठ के चाय भी तो होती है और फिर शाम को भी तो नाश्ता होता है बीच में।
तो हमने वो तो वैसे ही 2 के 3 बना गए और हमने 3 के कर दिए 5। तो हम पूरे दिन क्यों बिजी हैं? क्योंकि हम खाए जा रहे हैं और पचाए जा रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्या ही काम कर रहे हैं कि हम खाए जा रहे हैं और पचाए जा रहे हैं। हो रहा है कि नहीं ऐसा? राइट? तो अगर हम शरीर को यहाँ पर ही इतना बिजी रखेंगे तो और क्या ही कर लेंगे दुनिया में? नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनर्जी उतनी ही है। और अगर एनर्जी डायरेक्ट करनी है दुआएं कमाने के लिए, तो अपने शरीर पे थोड़ा सा एहसान करें और एक बारी में 2 मील खा के देखें आप क्या होगा। अगर आप चक्कर खा के गिर गए तो मुझे ढूंढ लीजिएगा, पक्का बताइएगा युक्ति आपने ऐसे बोला था, देखो मैं तो चक्कर खा के गिर गया हूँ। ऐसा नहीं होगा। तो आप ये ट्राई करने के लिए तैयार हैं? यस। देखते हैं ना क्या होगा। राइट? मेरा ऐसा दावा है कि कुछ नहीं होगा, आपको लाइट फील होगा, और लाइट फील होगा तो एनर्जी फील होगी, एनर्जी फील होगी तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ई है एक्सरसाइज, जिससे हमें काफी दिक्कत है ना, क्योंकि एक्सरसाइज मतलब मेहनत, और हम वैसी जिंदगी में इतनी मेहनत कर रहे हैं और आधा घंटा निकाल के मेहनत करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो ये जो आधा घंटा एक्सरसाइज का है, मिनिमम आधा घंटा, आप अपने किसी भी शौक को पूरा करें ना इस आधे घंटे में। कुछ भी, डांस कर लीजिए, वॉक करिए, रन करिए, साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए। कौन कह रहा है जिम जाइए, कौन कह रहा है योगा भी मत कीजिए, चलिए जो भी आपको पसंद है करें, ताकि हार्ट बीट बढ़े और थोड़ा बहुत पसीना छूटे। बस इतना हमारे शरीर को जरूरत है, वो डोपामिन की, जिसको हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, जिसके बाद आपका मूड अपने आप यहाँ पर हाई लेवल। आप अपनी फोन की बैटरी चार्ज करते हैं हर रोज? यस। सुबह सुबह जब आप दिन शुरू करते हैं तो फोन 100% पे होता है कि नहीं? आपकी खुद की बैटरी का क्या हाल है? हमारी बैटरी 30% होती है जब दिन शुरू होता है, और अगर घर में झगड़ा हो जाए तो 0 होता है कि नहीं? राइट? अब आप 0 बैटरी से शुरू करेंगे तो क्या ही अचीव कर लेंगे हम दिन में? हमें 100% बैटरी चाहिए, उसके लिए आधा घंटा एक्सरसाइज तो बनता है। तो ये हुआ पहली स्ट्रैटेजी, वॉक द टॉक। दूसरी स्ट्रैटेजी है टू लिसन। कैन आई हैव द स्लाइड्स प्लीज? लिसन मतलब दूसरों को सुनने की इच्छा। पहले तो इच्छा, उसके बाद तरीका, क्योंकि तरीका बताने का फायदा नहीं है अगर हमें इच्छा ही नहीं है किसी की बात सुनने की। हम सबको अपनी आवाज बहुत पसंद है कि हम बोलते रहे और दुनिया सुनती रहे, लेकिन अच्छा इंसान और अच्छा लीडर और अच्छा बिजनेसमैन वो है जिसको सुनने की कला आती है। दलाई लामा ने बोला था एक बार कि हम जब बात करते हैं ना, तो हम वही बोल सकते हैं जो हमें ऑलरेडी मालूम है, वही बात कर सकते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तब हम सीखते हैं लोगों के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। और इसके लिए भी मेरे पास एक फॉर्मूला है, अगर आप इंप्लीमेंट करने को तैयार हो तो। और उस फॉर्मूला का एक्रोनिम है FIJI, फिजी। FIJI। अगर आपने इतना याद रखा तो आप अपने आप बेहतर लिसनर बन जाएंगे और उससे आपकी कम्युनिकेशन अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। सो F मतलब फोकस। जब कोई बात करे तो आप उस पर फोकस करें। जैसे अब मैं बात कर रही हूँ, आप लोग सब मुझ पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप बात करें और मैं मोबाइल में देखूँ, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन हम कई बार ये रियलाइज नहीं कर पाते कि हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं उस इंसान पे जो बात कर रहा है। आई मतलब इंटरेस्ट दिखाना। क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ मैं बात कर रही हूँ उस समय? आप भी मुझसे बात कर रहे हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से। आप नॉट कर रहे हैं, आप हाथ ऊपर कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, राइट? ये भी कम्युनिकेशन है। इसीलिए जो इस समय हो रहा है, हम दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जे और आई हमें अवॉइड करना है, मतलब जज नहीं करना है किसी को कि भाई मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हो। अगर मालूम है क्या बोलने वाले, इसका मतलब आप सुन ही नहीं रहे हो कि वो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि अगर हर दिन नया है तो हर सोच भी तो नहीं है। चाहे इंसान वही है, उसकी सोच नहीं हो सकती है कि नहीं? यस। आपकी सोच कल से बेहतर है कि नहीं? यस। आप कल से ज्यादा समझदार, ज्यादा वाइज बन गए हैं कि नहीं? यस। तो बाकी भी तो कर रहे हैं ना अपने पे काम, उनको भी तो मौका दिया जाए, जज क्यों किया जाए? और लास्ट आई है इंटरप्शन, कि किसी ने बात खत्म की नहीं और हम कूद पड़े बीच में अपनी बात सुनाने के लिए या उनकी बात कंप्लीट करने के लिए। अगर वो अपनी बात कर ही नहीं पाए तो उन्हें लगेगा कैसे कि आपने सुना, और सच ये है कि आपने नहीं सुना, क्योंकि उन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिला। अगर आप सिर्फ लिसनिंग पे गौर करें
तो अपने आप ये जो आपने जीरोस ऐड किए हैं ना, अपने आप होने लगेंगे, ये मेरा दावा है। सिर्फ लिसनिंग पे गौर करना है, हमें 70% सुनना है, 30% बोलना है किसी भी इंटरैक्शन में, किसी भी कॉन्वर्सेशन में। और थर्ड स्ट्रैटेजी है शेयरिंग स्टोरीज। आप में से कितने लोगों के पास एक अपनी खुद की स्टोरी है कि एम्बे के प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस यूज करके आपकी लाइफ बेहतर हो गई? हाथ ऊपर करें और ये हाथ ऊपर ही रखें, क्योंकि दूसरा हाथ तब ऊपर आएगा अगर आपके पास ऐसी भी स्टोरी है जिसमें किसी और का भला हुआ है आपकी वजह से, और ये एम्बे के सॉल्यूशंस की वजह से। अगर दोनों हाथ ऊपर है तो तालियां तो बनती हैं। इस स्टोरी से ज्यादा पावरफुल स्टोरी क्या हो? आज की डेट में हम लोग सब ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, सही बात है? ऑनलाइन खरीद रहे हैं आप लोग, राइट? कैसे खरीदते हैं बताएं? कैसे डिसाइड कर पाते हैं आप ये 5,000 की चीज, 8,000 की चीज ऑनलाइन कैसे ले रहे हैं हम? रिव्यू क्या है? किसी की कहानी तो है, कहानी तो है। किसी ने बोला मैंने लिया बहुत फायदा हुआ। अब वो जो जिस इंसान ने बोला हम उसको जानते भी नहीं सर, हम जानते भी नहीं, फिर भी हम उसकी कहानी को सच मान के पैसा भी डाल रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? राइट? आपको तो लोग जानते हैं जिससे आप बात कर रहे हैं। तो अपनी कहानियां बताने में कभी मत हिचकिचाएं, क्योंकि आप जितनी कहानियां बताएंगे उतनी कहानियां बनाएंगे, और जितनी कहानियां बनेंगी उतनी दुआएं मिलेंगी। तो क्या आप 100 टाइम्स ज्यादा दुआएं कमाने के लिए तैयार हैं? यस। उसके लिए करनी पड़ेगी थोड़ी सी कोशिश। और कोशिश क्या करनी है? B2E, फिजी और अपनी कहानियां शेयर करनी है। कोशिश करने के लिए तैयार है? यस। जाते जाते एक आखिरी बात बोलूंगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच।